Welcome back to my channel Learn with Priya and I am your maths mentor Miss Priya Gupta। मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उनको हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वह नंबर जो a अपॉन b की फॉर्म में होता है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें a हमारा न्यूमरेटर होता है और b हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब आ जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, सॉरी मतलब उसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे होते हैं डेसिमल, बर्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं? ऐड तो सबको आता है 3 + 2, ये हमारा हो गया 5। लेकिन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2/3 + 4/3, ये 6/3। ये तो एक इजी मेथड है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा ये 3 आ गया। अब 2 और 4 को हमने ऐड कर लिया तो ये 6 आ गया। अब एक और मेथड हम बताते हैं 2 + 3 4/5 6/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने गिवन कर रखा है, इसे कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना आना चाहिए। 3, 5, 2 3, 5, 2 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का भी एक मेथड होता है 3, 5, 2, जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी डिजिट हमारी क्या है 2, 2 से हम करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 हम ऐसे नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर 5, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता तो इसको भी हम ऐसे उतार लेंगे। अब क्या है 2 के टेबल में 2 आता है, कितने जा आता है 1 जा, 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। 3 से देखते हैं 3 से 3 क्या डिवाइड हो जाएगा, यस, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, हमने ऐसे उतार लिया और 1 को भी हमने ऐसे उतार लिया। फिर है 5 का जैसे हमने 2 3 का करा है ऐसे ही हमारा 5 का भी होगा। जो ये आए हैं ये साइड में इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 2 × 3 × 5, 5 3 × 15, 15 2 × 30। डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम हमारा क्या है 30। अब सब में हमें 30 ही रखना है डिनोमिनेटर में। पहले प्रोसेस 2/3 हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है 4/5, वो भी हमने लिख लिया। फिर है हमारा 6/2, हमने वो भी लिख लिया। इस इक्वल टू का साइन लगा दिया तीनों में, लाइन खींची। सबसे पहले डिनोमिनेटर हम पहले से नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 2 3 और 5 के मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 आया है। 30 हमने नोट कर लिया है। ये पूरा फ्रैक्शन फिर से ऐसे उतार लेंगे जैसा हमें गिवन है मल्टीप्लाई। अब हमें एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसके टेबल में 30 आता हो। 3 है जैसे 2/3, डिनोमिनेटर में हमें 3 दिया हुआ है, हमें ऐसा पढ़ना है कि 30 आ जाए। 3 के टेबल में 30 कितने जा आता है हमें ये गैस करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। मतलब 3 10 जा हमारा 30 होता है। 3 10 जा 30 ये हमने आपको बताया था। जितनी हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेम ऊपर भी हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 आ गया। अब आ जाते हैं इसमें 5 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 3 आ जाए। 5 का भी टेबल सबको आता होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब 5 के टेबल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 30 आएगा। फिर वही चीज जितनी हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी हम ऊपर से भी करते हैं। 4 6 जा 24। अब लास्ट है 6/2। इसको हम अगर काटना चाहें तो हम काट ही सकते हैं, इसलिए क्योंकि 2 और 6 दोनों एक ही के टेबल में आते हैं। और लेकिन अगर इसको ऐसे करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। 15 2 जा 30 होता है, तो जितनी नीचे से उतनी ही ऊपर से। 15 6 जा 19। अब एक चीज़ मैंने आपको मैंने बता दिया, एलसीएम निकालना भी बता दिया, डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करनी है ये बता दिया सब। ये हमारा एक क्या लाइव प्रोसेस में आ गया है, जिसको हम अब देखते हैं क्या करना है। हमने तीनों उतार के पहले वाले का 20/30 है, सेकंड का 24/30 है, फिर लास्ट का 90/30 है।
तीनों के डिनोमिनेटर को हम एक ही लाइन में कर लेंगे 30 प्लस 24 प्लस 90। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 90 कितना हो गया 110 और प्लस 24 431 134/3। ये हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का एक मेथड था, मैंने बताया। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या हम इसको देख सकते हैं कि डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यस, ये डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ और, कुछ नंबर्स होते हैं, 2 नंबर की डिजिट्स होती हैं, 3 नंबर की डिजिट्स होती हैं, हमें पहचानना होता है कि ये किससे डिवाइड होगा। 0 2 4 6 8, जिस नंबर में लास्ट में ये चीज़ें नंबर आती हैं उनको हम 2 से डिवाइड कर दें। ये कॉमन सी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखते हैं। जिसमें ये लास्ट में आता है 0 2 4 6 8, उसको हम 2 से करते हैं। 1 3 5 7 9, उनको हम 3 से डिवाइड करते हैं। मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन हमें उसे चेक 3 से ही करना है स्टार्टिंग। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 4 है और 0 है, मतलब ये दोनों मैंने आपको बताया किस में आ रहे हैं 2 के में आ रहे हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 × 2 2 5 × 15 2 6 × 12 2 7 × 14। अब क्या 67 और 15 किसी के टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया है। 67/15 एज अ फ्रैक्शन। लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है 15 को 67 से डिवाइड कर देंगे। 15 4 × 16 7 उतार दिया। हम ऐसा भी इसको पॉइंट लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें नहीं करना, हमें रिमाइंडर बचाना ही बचाना है, जिसमें इसका आंसर आ जाएगा 15। तो हमें डिनोमिनेटर में रखना ही रखना है, क्योंकि वो है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फाइन, अभी मैंने आपको एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन बताया। अब क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बताना है, जिसमें एक क्वेश्चन है 7/9 - 5/9। इसको माइनस करने में तो ईजी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हमने सेम उतार लिया। 7 में से 5 गया और ये 2 आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आपको 13/16 - 7/12। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब 16 और 12 का हमें सबसे पहले क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था एडिशन में कि हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी डिजिट हम निकालेंगे। 2 8 × 16 2 6 × 12 2 4 × 8 2 3 × 6, फिर 2 से 2 2 × 4, फिर 2। जब तक 2 वाली लाइन हमारी खत्म हो जाएगी तब तक हम 2 कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट हमारे यहाँ है 3। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा एलसीएम निकल आएगा। 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 16 3 × 48। 48 एक ऐसा नंबर आया है जिसमें 16 जो 16 और 12 के टेबल में आता है। अब क्या है, हमने 13/16 एक नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लिया। फिर अगला है 7/12, यहाँ पे भी हमने एक नंबर लिख लिया। फिर एक लाइन खींचे, डिनोमिनेटर हम पहले से लिख के रख लेते हैं। 48 हमारा आया था, फ्रैक्शन उतार दिया। 13/16 मल्टीप्लाई बाई 7/12। क्या 16 के टेबल में 48 आता है? हाँ, अगर जिसको टेबल याद होगा उसको पता है कि 16 के टेबल में 48 आता है। तो 16 3 × 48 होता है। एज यूजुअल जितनी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उतने न्यूमरेटर से करते हैं। तो 13 3 × 39। अब 12 के टेबल में क्या 48 आता है? यस, 12 4 × 48 और 7 4 × 28। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन बन के आया है 39। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 39 - 28/48। तो जिसको सॉल्व करने पे हमारा आया है 11/48। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। दिस इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। Thank you so much for watching this video. If you have any queries, then you comment to me. अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बताएंगे। थैंक यू, टाटा, सी यू टुमारो।